अगर हम अपने जीवन को देखें या अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखें तो हर जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें, दुख ये आते हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिए उपाय करना, अंधविश्वासों में चले जाना, इससे कोई समाधान नहीं निकलता। आज की कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो उससे कैसे हमें रूबरू होना है। कहानी एक राज्य के गुरु की जो एक मैसेज अपने दूसरे राज्य के मित्र के पास भेजना चाहते हैं, तो अपने शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हालत में ये उसके मित्र के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन हाँ, उसको बस कहीं रुकना नहीं है, सीधा चलते ही चले जाना है और रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी उसको उससे पार होना है। तो शिष्य वो मैसेज लेके, गुरु की आज्ञा लेके वहाँ से निकलते हैं। तो जैसे ही दूसरे राज्य में एंटर करने लगता है तो एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज के पार दूसरा राज्य शुरू होता है और वहाँ पर दूसरी तरफ एक सैनिक होता है। उसको वो वार्निंग देता है कि तुम इस राज्य में प्रवेश नहीं करना, तुम्हें अभी अनुमति नहीं है, लेकिन अगर तुम आओगे तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ये शिष्य उसको बोलता है कि ये एक मैसेज मुझे अपने गुरु के मित्र को बहुत ज़रूरी देना है। हाँ, वो वादा करता है कि जब वो वापस आएगा तो वो उससे अवश्य युद्ध करेगा। तो वो भी सैनिक दूसरी तरफ जो होता है वो मान जाता है और उसको जाने देता है। तो किसी तरह ये शिष्य अपने गुरु के मित्र के पास पहुंचता है और उनको उनका मैसेज देता है और साथ में बताता है कि ऐसे ऐसे उनके राज्य में प्रवेश के समय उसको ये मुश्किलें आई। तो उनके गुरु के मित्र उसको कहते हैं कि अब तुम जब वापस जाकर उससे युद्ध करोगे तो आंखें बंद करके अपनी तलवार को बस ऊपर हवा में रखना और कुछ नहीं कहना। तो जैसे ही वो आज्ञा लेकर वापस आता है तो उस पुल पे फिर वही सैनिक उसको मिलता है और फिर उसको युद्ध के लिए ललकारता है। तो ये शिष्य अपनी तलवार निकालकर वैसे ही करता है जैसे उसके गुरु के मित्र ने उसको कहा होता है। जैसे ही आंखें बंद करके वो अपनी तलवार ऊपर हवा में करता है तो उसका ये पोस्चर देखकर वो सैनिक भी सहम जाता है, डर जाता है और वो समर्पण कर देता है और उससे कहता है कि वो उससे युद्ध नहीं करेगा, वो यहाँ से जा सकता है। तो ये कहानी हमें भी ऐसे ही संकेत देती है कि जब भी हमारे जीवन में भी ये ऐसी परिस्थिति आती है, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और साथ में अगर हमें लगे ये मुसीबत, कठिनाइयाँ बहुत बड़ी है, हम ईश्वर को समर्पण भी साथ में कर सकते हैं। जब ये दोनों हम अपने भीतर ये लेकर चलते हैं तो फिर कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख बहुत ज़्यादा देर तक हमारे सामने नहीं टिका रह सकता है।